खबर राजनीति से हो या फिर सामाजिक सरोकार की, घटना दुर्घटना हो या फिर भ्रष्टाचार का मामला, जनता के मुद्दे और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर खबर, गांव से लेकर शहर तक देखिए सच्ची खबर, पक्की खबर सिर्फ बक्सर खबर पर, क्योंकि हम हैं दर्शकों और पाठकों की पहली पसंद। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन के स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, यमुना चौक, बक्सर। कृषि मंत्री के बयान पर पूर्व कृषि मंत्री का पलटवार, आरोपों को बताया कृषि मंत्री की नाकामी। शुक्रवार तक मुख्य पार्षद के लिए 13 और उप मुख्य पार्षद के लिए 6 लोगों ने किया नामांकन। चौसा नगर पंचायत के लिए अब तक 51 लोगों ने किया नामांकन। एक दिन बचा शेष, 3 बजे बंद हो जाएगा अनुमंडल कार्यालय का गेट। और आजाद सिंह राठौर बने युवा जदयू के प्रदेश महासचिव, नेतृत्व को दी बधाई, कहा पार्टी की मजबूती पर होगा काम। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं एलन सोली, पीपी रोड, चर्च मार्केट, बक्सर। 2 की खरीद पर 2 कपड़े मुफ्त। बिहार के कृषि मंत्री के बयान के बाद सूबे की राजनीति फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व कृषि मंत्री ने कृषि मंत्री पर निशाना साधा है और कहा है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कृषि मंत्री सुधाकर सिंह केंद्र सरकार पर और मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके विभाग के लोग चोर हैं और वह उन चोरों के सरदार हैं। इस बयान के बाद विवादों में घिरते कृषि मंत्री ने विवादों से बचने के लिए बीजेपी के ऊपर सवाल उठाया और कहा कि यह सब कुछ पूर्व मंत्री के कार्यकाल में होता था। वहीं उन्होंने यह भी कह दिया कि केंद्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में उर्वरक नहीं दिया। कृषि मंत्री के इस बयान के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बिहार में उर्वरक की कालाबाजारी रोक पाने में बिहार के कृषि मंत्री नाकाम साबित हुए हैं। जिसके बाद बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा कि यह सब पूर्व की सरकार में होता था, जिसमें बीजेपी के कृषि मंत्री थे। कुल मिलाकर बिहार सरकार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने पूरा आरोप बीजेपी के ऊपर मढ़ दिया, जिसके बाद बिहार में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। कृषि मंत्री के इस बयान के बाद पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कृषि मंत्री दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल बक्सर पहुंचे पूर्व कृषि मंत्री अमरेंद्र कुमार सिंह ने जमकर कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर निशाना साधा। अधिकारी मंत्री के नहीं होते और कल भी जो अधिकारी होंगे, ये मंत्री रहेंगे, उनके नहीं होते, वो विभाग के होते हैं। उनसे काम लेना मंत्री का काम है, काम लें। हमारे समय में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी जैसी आज है, तो इन्हें रोकना चाहिए। इस 1 महीने में ही क्यों इतनी स्थिति बिगड़ गई, ये उनको बताने के बजाय अब ये केवल आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाना तो आसान है, लेकिन काम करके परिणाम देना ये काबिलियत है, और मैं समझता हूँ कि उनमें काबिलियत नहीं है। तो अब वो सारी बात ढक रहे हैं और छिद्रान्वेषण करेंगे। तो उनके ऊपर जितने आरोप लग रहे हैं बताएंगे। इस प्रकार के दागदार लोग और दागी लोग इस सरकार में मंत्री हैं, क्या बोलेंगे किसी को? सर, आपको नहीं लगता है कि कृषि मंत्री के इस तरह के बयान से अधिकारियों का मनोबल भी गिरता है और काम भी प्रभावित होता है? मनोबल तो गिरा ही है, बात सही है, लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है। इनको मतलब है अपने आका को खुश रखना, जनता का सेवा का भाव, उससे कोई इनका सरोकार नहीं। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा नामांकन किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कल तक मुख्य पार्षद के लिए 11 और उप मुख्य पार्षद के लिए 6 लोगों ने नामांकन दाखिल किया। वैसे मुख्य पार्षद पद के लिए जिन्हें 11 लोगों ने शनिवार को नामांकन किया, उसमें रूबी निसार पति निसार अहमद गजाधरगंज, हिना कौसर पति इफ्तार अहमद, अंजलि देवी पति शशि कुमार गुप्ता बजाज मुसाफिरगंज, रजिया खातून पीपी रोड पति एजाज अंसारी सहित 13 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें शुक्रवार को ही 2 लोगों ने मुख्य पार्षद पद के लिए भी नामांकन
नामांकन किया था। फिलहाल नामांकन का दौर जारी है, जिसको लेकर अनुमंडल मुख्यालय में गहमागहमी देखी जा रही है। फिलहाल नामांकन के लिए अभी एक दिन शेष बचा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि और कितने उम्मीदवार सामने आते हैं। हालांकि अभी तक कुल आंकड़ों की बात करें तो 100 से ज्यादा लोगों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। चौसा नगर पंचायत चुनाव के लिए शनिवार को अनुमंडल परिसर में स्थित डीसीएलआर कार्यालय में नामांकन का सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। 11 बजे से शाम 6 बजे तक निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। चौसा नगर पंचायत के 14 वार्डों में से 51 लोगों ने नामांकन किया। सूचना के अनुसार चौसा से वार्ड सदस्य के लिए 51 नामांकन हुए, जिसमें 7 मुख्य पार्षद, 4 उप मुख्य पार्षद एवं 40 वार्ड सदस्य के पर्चे भरे गए। गौरतलब है कि नगर परिषद चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया अनुमंडल कार्यालय में जारी है। शनिवार को भी भारी संख्या में वार्ड पार्षद के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन किया। वहीं अब केवल एक दिन शेष बचा है। अनुमंडल पदाधिकारी के अनुसार सोमवार 19 सितंबर तक ही नामांकन होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए जगह जगह सूचनाएं प्रकाशित कर दी गई हैं। जिसको भी नामांकन कराना है वे सोमवार को अपराह्न 3 बजे तक अनुमंडल कार्यालय परिसर में प्रवेश कर लें, अन्यथा उसके बाद किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। युवा जदयू प्रदेश संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने आजाद सिंह राठौर के उत्कृष्ट कार्यों के आधार पर उन्हें पार्टी का युवा प्रदेश महासचिव बनाया है। इस पद पर मनोनीत किए जाने के बाद आजाद सिंह ने प्रदेश नेतृत्व को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व से मिली जिम्मेवारियों को ईमानदारी से निभाते रहे हैं। उन्होंने आगे की रणनीति पर कहा कि जो प्रदेश नेतृत्व से निर्देश मिलेगा उसके मुताबिक आगे काम किया जाएगा। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने पर बल देते हुए कहा कि सदस्यता अभियान को और ज्यादा कैसे मजबूती प्रदान हो और लोग ज्यादा से ज्यादा पार्टी से कैसे जुड़े, इस पर आगे और बेहतर तरीके से काम होगा। दरअसल आजाद सिंह को प्रदेश महासचिव बनाए जाने के बाद उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। मूल रूप से कैमूर के रहने वाले आजाद सिंह राठौर के कैमूर के समर्थकों में भी उत्साह देखा जा रहा है। देखिए, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के विचारधाराओं पे चलने का कार्य करते हैं और सभी लोगों को मुख्य धारा से, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम शुरू से ही जिले से करते आ रहे हैं और प्रदेश कमेटी में जगह मिला हमको, इसके लिए प्रदेश नेतृत्व को बधाई भी देते हैं और युवा साथियों को भी बधाई देते हैं। हम लोग आगे की रणनीति में ये करेंगे कि पूरे बिहार स्तर पर, बिहार में हम लोग को जगह मिला है प्रदेश कार्यकारिणी में, तो पूरे बिहार स्तर पर हम लोग पार्टी के मजबूती के लिए सदैव ही कार्य करते रहेंगे। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर सदगुरु ITI बक्सर में सत्र 2020-22 के छात्रों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सदगुरु ITI के निदेशक कुणाल स्वामी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ आरंभ हुई। प्रबंधन ने बताया कि सत्र 2020-22 में इस ITI से 96% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जिसमें विवेक कुमार ठाकुर ने 98% अंक लाकर न केवल सदगुरु ITI का बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। जिन्होंने CBT परीक्षा में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं। कुणाल स्वामी ने उत्तीर्ण छात्रों को ट्रॉफी तथा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर छात्रों में उत्साह देखा गया।